हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले उसे देख सकें। हमारे यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास मिलेगी। इस समय हम मैथ में बट्टा चला रहे हैं। बट्टा की क्लास दो चीज, बट्टा मतलब डिस्काउंट, जो छूट प्राप्त करते हैं हम लोग दुकान पर जाकर 40%, 25% या फिर जो भी प्राप्त करते हैं वही निकालने के लिए कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। टाइप सारे मैंने करवा दिए थे और अब प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वीडियो को पूरा देख लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। देखो, अगर आपने टाइप नहीं देखे हैं तो पिछले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पीछे की वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। कहा है कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य 100% होता है, 10% छूट दे देगा तो 90% पर बेचेगा, फिर भी उसे कितना लाभ हो रहा है 25% का। यह निकालने के लिए लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं अंकित मूल्य कितना दे रखा है 50, 10% छूट दे दी, 90 पर बेच दिया। ये क्या आया है, विक्रय मूल्य आया है दुकानदार के लिए। दुकानदार का क्रय मूल्य पूछा है मेरे से। लाभ अर्जित हो रहा है कितना 25% है ना। यदि लाभ निकालना होता 25% तब हम ऊपर चेंजिंग करते, लेकिन अर्जित मतलब कि क्रय मूल्य निकालना है तो हम चेंजिंग नीचे करेंगे, ठीक है। देखो 100 से ये 100 पर जाएंगे, 25 से काटो 25 दूनी 25 पंजे हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 18, 18 दूनी 36, यही क्या होगा उसका लागत मूल्य होगा। 36 रुपये लागत मूल्य था, 50 रुपये उसने अंकित किया था। 50 रुपये अंकित करने पर 36 का 25%, 9 रुपये उसने लाभ लिया, मतलब 45 में बेचा है। 50 में 5% छूट दोगे तो 5 रुपये छूट देकर 45 ही आएगा। दोनों का आंसर सही आ रहा है, मतलब पूरी समीकरण संतुष्ट हो रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई कमी लगती है कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा वीडियो को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% छूट देता है, फिर भी वह 15% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु पर रुपये 250 अंकित हो तो उसका लागत मूल्य क्या है। वही पिछले जैसा सवाल है, सेम टू सेम। अंकित कितना है 250, छूट कितनी दे रहा है 8%, तो बेचेगा 92% में। लाभ कितना ले रहा है 15%। अब आपको ये पता होना चाहिए विक्रय मूल्य निकल के आया है, ज्ञात हमको क्रय मूल्य करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम हमेशा चेंजिंग नीचे करेंगे, तो 100 बटे लाभ हो रहा है 115 बराबर जो भी आएगा हो जाएगा, ठीक है। 100 से ये 100 कट जाएंगे, 5 से काटोगे यहाँ 23 आएगा और 5 से काटोगे यहाँ 50 आएगा। 23 से काटोगे यहाँ 4 आएगा, 50 चक्कू 200, क्या हो जाएगा। उस पर कितना अंकित था 200 रुपये अंकित था, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हम करते चलते हैं, एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। अंकित मूल्य दे रखा है, उस पर छूट दे दी, अब जो भी आएगा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ जब भी हम जाते हैं तो चेंजिंग नीचे करते हैं। लाभ हो रहा है तो नीचे जोड़ देंगे, हानि हो रही है तो नीचे घटा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। यहाँ देखो पहले क्या था, अंकित मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य निकालते थे या फिर क्रय मूल्य निकालते थे। अब क्या है, अंकित विक्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य निकालना मतलब उल्टा आना है, तो चेंजिंग कहाँ करेंगे हम नीचे करेंगे। समझ रहे हो आप। देखो कितना दे रखा है 704 गुणा, यदि अंकित मूल्य होता तो चेंजिंग हम ऊपर कर देते जो भी होता। अब विक्रय मूल्य दे रखा है तो चेंजिंग नीचे करेंगे। देखो हमेशा एमपी से एसपी की तरफ जाएंगे तो चेंजिंग ऊपर करेंगे, वापस आएंगे या सीपी से
एसपी की तरफ, समझो। एमपी मतलब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस की तरफ जाएंगे तो चेंजिंग हम कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे, या क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाएंगे तब भी हम चेंजिंग ऊपर करेंगे। लेकिन जब वापस आएंगे उल्टा आएंगे तो चेंजिंग भी उल्टी करेंगे ना, ये बात समझते रहिएगा बस, ठीक है। ये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य, मतलब ये दे रखा है, इधर को आना है तो चेंजिंग कहाँ करेंगे, नीचे। कितनी छूट दे रहा है, 20%, तो 80। दूसरी छूट कितनी दे रहा है, जो भी आया इस पर दे रहा है ना कि इस पर, ठीक है, तो 100/88 हो जाएगा, समझ गए हो। 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे यहाँ 4 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ 5 आएगा, 4 से यहाँ काटोगे तो ये 22 आएगा, यहाँ 25 आएगा, ठीक है। 4 से यहाँ काटोगे, 4 एकम 4 होगा, 30 होगा, 4 से 28, 2 बचे 24 होगा, 4 छंग 24, और 22 अट्ठे 176 होता है। हो गए सब कुछ गुणनखंड। 25 पंजे 125, 125 अट्ठे ये आया है 8 गुणा 5 गुणा 25, जो कि आएगा आपका 1000, और यही क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो, जब एमपी से मतलब अंकित मूल्य से सेलिंग विक्रय मूल्य की तरफ जाएंगे तो हम चेंजिंग ऊपर करेंगे, वहीं जब उल्टा आएंगे तो हम चेंजिंग नीचे करेंगे। पहले इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा था, अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाता था कि इतनी छूट देकर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बन जाता था। विक्रय मूल्य बनने के बाद हमसे क्रय मूल्य पूछता था, मतलब विक्रय मूल्य तक हम पहुंच जाते थे, फिर क्रय मूल्य, तभी दूसरी चेंजिंग जो हम करते थे नीचे इसीलिए करते थे। पिछले वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा, और इसमें सब कुछ नीचे ही हुआ, क्योंकि ठीक है, अगले क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर कर देते हैं। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक चुनाव में एक दुकान पर एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है, उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% छूट देकर 846 में बेचा जाता है। तदनुसार उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य कितना है। देखिए, एक छूट तो 10% दे रहा है, जब बिक्री के लिए निकालता है उस समय एक एक्स्ट्रा छूट देता है, कितनी, 6%, और उस छूट के बाद कितने में बेच देता है, 846 रुपए में। हमसे आरंभिक मतलब शुरुआती मूल्य पूछा है, अंकित कैसे निकालेंगे वही करते हैं। क्या दे रखा है, ये अंकित बिक्री मूल्य है 846, छूट कितनी दे रहा है। अब अंकित मूल्य से बिक्री मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ आएंगे, उल्टा आएंगे ना, तो अब चेंजिंग कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे, ठीक है। 90 10% की छूट हो गई, इस पर एक छूट दी जाती है जो 6% है, मतलब कि 94, ठीक है। 6% छूट दोगे तो हो जाएगा ना, बराबर। देखो, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से काटोगे, 9 नेम 81, 3 बचे 36, 9 चौक 36, 94 से ये 94, 100 गुणा 10 बराबर 1000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन और करवाते हैं इसी से रिलेटेड, और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, नया क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से समझते चलिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मतलब क्रय मूल्य कितना है, 450 है, ठीक है। इसमें हर चीज एक अलग अलग क्रम से दे रखी है। देखो, यहाँ से लागत मूल्य दे रखी है, लाभ कमाएगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य पर छूट देगा तो अंकित मूल्य आएगा, ठीक है। समझते चलिएगा। क्रय मूल्य कितना है, 450, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। लाभ कितना ले रहा है, 20%, तो सीधा सीधा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ यहाँ चेंजिंग ऊपर कर लेंगे। अब ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ अंकित मूल्य ज्ञात करना है ना, तो चेंजिंग अब कहाँ होगी, नीचे होगी, है ना, 90। ये काटोगे 100 से 100 कट जाएगा, 30 से काटोगे यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा, 3 से काटोगे 150 आएगा, 150 चक्कू 600 रुपए,
कितना आया अंकित मूल्य 600 रुपये। डिस्काउंट मतलब बट्टा छूट में ऐसे ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आते हैं, एक बार आपने समझ लिए मैथ में कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से लगेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और मिलते हैं नई वीडियो में नया कुछ इसके आगे का लेकर।